हेलो एवरीवन। तो क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आपके हाल बिल्कुल ठीक होंगे। सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्या आपका, हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग देखा, फिर हमने पब्लिक कॉर्पोरेशन देखा। सर टॉपिक क्या चल रहा है? तो टॉपिक चल रहा है हमारा क्या टॉपिक चल रहा है? पब्लिक सेक्टर चल रहा है भाई। प्राइवेट सेक्टर हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में। अभी जो हम पढ़ रहे हैं क्या, एंटिटीज अंडर द पब्लिक सेक्टर, जिसमें हम दो पढ़ चुके हैं अभी तक। एक सर हमने पहले पढ़ा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, यानी कि भैया वो अंडरटेकिंग जो किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्रीज के अंदर बनाई जाती है उसको हमने बोला डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। फिर हमने बात करी सर किसकी, आपकी पब्लिक कॉर्पोरेशंस की, जो एक स्पेशल एक्ट के अंदर पास किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, ठीक है, उनको हमने क्या बोला आपका पब्लिक कॉर्पोरेशन। और आज हम बात करने वाले हैं किसकी, आपकी गवर्नमेंट कंपनी की। देखो नाम बता रहा ऑटोमेटिकली, पहली बात तो क्या है सर, ये कंपनी। पहली बात तो क्या है सर, ये कंपनी। ठीक है, तो भैया आप ये चैप्टर नंबर 2 से भी रिलेट कर सकते हो समवेयर। ठीक है, जब हम पढ़ रहे थे आपका टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ रहे थे, हमने ओपीसी जाना, हमने प्राइवेट कंपनी जाना, हमने पब्लिक कंपनी जाना, तो ये उसी का पार्ट है। गवर्नमेंट कंपनी में से वहां पर भी पढ़ा सकता था, बट ये जानबूझ के नहीं पढ़ाया गया वहां पर। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पर कवर होना ही था, तो आई वुड प्रेफर की ये यहाँ पर ही कवर हो। ठीक है, तो भैया सिंपली कंपनी का मतलब क्या था, अब आपको पता है। कंपनी मींस एनी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर अंडर क्या, एनी कंपनीज लॉ। ठीक है, तो देखो जरा क्या लिखा हुआ है, कहता है दे आर रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956/2013। 1956 हुआ करता था, अब 2013 है। तो कोई भी कंपनी जो 2013 के अंदर रजिस्टर होगी उसको हम क्या बोलेंगे, पहली बात तो वो क्या होगी सर, कंपनी होगी। यानी कि यहां पर रजिस्ट्रेशन क्या है सर, मैंडेटरी है। दूसरी बात, आज जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सर गवर्नमेंट कंपनी की। गवर्नमेंट कंपनी होने के लिए, किसी भी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी होने के लिए उसका मिनिमम 51% ऑनरशिप, यानी कि मिनिमम 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल किसके किसके पास होनी चाहिए। या तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में होगी, या स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में होगी, या सर पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में और पार्टली किसके पास होगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास में। समझ गए? ये कंडीशन है क्या बनाने के लिए, आपका गवर्नमेंट कंपनी बनाने के लिए, कि मिनिमम 51% जो शेयर्स हैं, पेड अप शेयर कैपिटल है, दैट शुड बी इन द नेम ऑफ द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट यहां पर कौन हो सकते हैं, दैट कुड बी अलोन सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट कुड बी अलोन एनी स्टेट गवर्नमेंट। मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट्स खरीद सकती हैं, जैसे कुछ दिल्ली ने ले लिया, कुछ हरियाणा ने ले लिया, कुछ पंजाब ने ले लिया। ठीक है, उसके बाद सर स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलके भी ले सकती हैं, बट मिलके जो ऑनरशिप है वो कितना होना चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम कितना होना चाहिए सर, 51% होना चाहिए। अगर 51% होता है तो भैया उसको हम क्या बोल देंगे, आपका गवर्नमेंट कंपनी। बट एक बात ध्यान रखना, अगर लोकल बॉडीज या कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन हमने पढ़ा, ठीक है, कल की क्लास में पढ़ा हमने कॉर्पोरेशन। ये लोकल बॉडीज जो लोकल गवर्नमेंट होती है, कॉर्पोरेशन मिलके अगर 51% अपॉइंट कर ले, मतलब अक्वायर कर ले, उसको आप गवर्नमेंट कंपनी नहीं बोलोगे सर। ये लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या है भैया, लोकल बॉडीज होती है ना, लाइक मैंने एमसीडी बोला आपको, ठीक है, एमसीडी ने खरीद लिया उसको, मिनिस्ट्री समझ, एमसीडी पता आपको दिल्ली में है, ठीक है, तो एमसीडी ने खरीद लिया किसको सर, आपका एक कंपनी को खरीद लिया, उसके अंदर शेयर्स खरीद लिए। ठीक है, कोई कॉर्पोरेशन थे, दोनों ने मिलकर 51% की ऑनरशिप ले ली, तो भैया आप उसको गवर्नमेंट कंपनी नहीं बोलोगे। गवर्नमेंट कंपनी होने के लिए ऑनरशिप किसके पास होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों मिला के। समझिए, यानी कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल होना क्या है सर, बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप उसको क्या बोलोगे, गवर्नमेंट कंपनी बोलोगे। अदरवाइज आप उसको गवर्नमेंट कंपनी नहीं बोल सकते। बोलो भारत माता की जय। सर आगे चलते हैं। कहता था गवर्नमेंट कंपनीज आर ऑफ टू टाइप्स। कहता है गवर्नमेंट कंपनी जो है वो सर दो तरीके की होती है। पहला होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी, यानी कि भैया होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या, भैया सारा पैसा जितना भी लगा, एंटायर कैपिटल किसका है सर, गवर्नमेंट का। मिक्स्ड ओनरशिप का मतलब क्या सर, 51% या उससे ज्यादा किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है, थोड़ा बहुत किसके पास है, प्राइवेट ओनर्स के पास, आपके पास, मेरे पास, तो उसको हम क्या बोल देंगे, आपका मिक्स्ड ओनरशिप गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक है, बहुत बेसिक है, एग्जाम्पल दिए हैं आप देख सकते हो। ठीक है, सबसे ज्यादा बेस्ट मेरे को ये लगता है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ठीक है, ये किसका है, हमारा भारत सरकार और जनता का मिला के बनाया गया है ये। ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स है, मैसूर पेपर मिल्स है। ठीक है, तो ये सारी क्या है, ऐसी कंपनीज है जहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज दोनों का क्या है सर, मिक्सचर है। ठीक है, आगे चलते हैं सर, तो देखते हैं जरा। कहते हैं सर फीचर क्या है, सबसे पहला सर फीचर क्या है, फॉर्मेशन, यानी कि फॉर्मेशन क्या भैया, भैया फॉर्मेशन किया जाएगा किसके अंदर, एज पर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 और 2013। समझ गए? तो भैया रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी क्या, ध्यान रखना, और जो रजिस्ट्रेशन होगा किसके थ्रू होगा सर, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग।
ऑनरशिप की बात करें तो भैया मिनिमम 51% किसके पास होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास। मिनिमम 51% किसके पास होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास। बाकी जो बचा वो किसके पास दिया जाएगा सर, प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा। ठीक है। मैनेजमेंट सर, मैनेजमेंट के लिए सिंपली भैया हम किनको हायर करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। सरकार खुद तो बैठेगी नहीं, लाइक अगर गुजरात ने खरीदा या भैया मोदी जी ने खरीदा, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, तो मोदी जी खुद तो जाके कंपनी को चलाने लग जाएंगे। उसको चलाने के लिए क्या करते हैं, समझदार लोगों को हायर किया जाता है। मोदी जी भी समझदार हैं, मतलब उससे ज्यादा समझदार जो वहां पर उस कंपनी के लिए समझदारी दिखाए। मोदी जी देश को चलाने में समझदारी दिखा सकते हैं, कंपनी को नहीं। कंपनी चलाने का अलग तरह का बात है, ठीक है। तो भैया मोदी जी क्या करेंगे, ऐसे लोगों को हायर करेंगे जिनको कंपनी चलाने का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, उनको हायर करेंगे और अपने जगह पे बोलेंगे आप हमारे लिए काम कीजिए। हम आपको बोलेंगे क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और हम आपको देंगे इसके बदले क्या बेटा, सैलरी देंगे हम आपको। ठीक है। तो एक बार रीड कीजिए इसको, फॉर्मेशन को, ऑनरशिप को, मैनेजमेंट को, पॉज करके वीडियो। ठीक है, पॉज करके वीडियो देख लिया आपने, तो पॉज करके आप वीडियो देख के फिर आगे चलते हैं ना। पर पॉज करना है, मैं पॉज नहीं कर रहा क्योंकि लाइव क्लास छोड़ना, मेरे को तो अपना टाइम बचाना है। ठीक है, तो आप पॉज करके देख लेना, मैं आगे चलता हूं सर। फिर बोलते हैं कि फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग भैया ऑब्वियस ये बात है, ऑनरशिप कैसी है, मिक्स्ड है। सरकार भी है, पब्लिक भी है, तो भैया दे कैन बी फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट और पब्लिक एज वेल। ठीक है। अपॉइंटमेंट्स भैया, अगेन अपॉइंटमेंट कैसे किए जाएंगे भैया, देखो जरा। दीज अपॉइंटमेंट्स इन दिस कंपनीज आर मेड अकॉर्डिंग टू देयर ओन सर्विस कंडीशंस, लाइक द एम्प्लॉइज ऑफ डिपार्टमेंट एट अंडरटेकिंग देयर एम्प्लॉइज आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ध्यान रखना, इसमें भी जो अपॉइंटमेंट होगी गवर्नमेंट कंपनीज में, ठीक है, ये अपने हिसाब से करते हैं। वो सरकारी नौकर हो भी सकते हैं, सरकारी नौकर नहीं भी हो सकते हैं। वो जो कंडीशंस होंगी उसके ऊपर होगा। कईयों को कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है, कईयों को सरकार के अंदर रखा जाता है। तो भैया अपने उनके ऊपर है, अपनी कंडीशंस के ऊपर है। ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अपने नाम पे एसेट्स खरीद सकता है, अपने नाम पे एसेट्स बेच सकता है। कोई उनके ऊपर केस कर सकता है, वो किसी के ऊपर केस कर सकते हैं। यानी कि नाम जो है वो सरकार का नहीं आता, उस कंपनी का पर्टिकुलर नाम आता है। दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, यानी कि भैया सरकार में मतलब डायरेक्टली मोदी जी जाके तो बैठेंगे नहीं, तो एडमिनिस्ट्रेशन आपका सेपरेट होगा। ऑटोनॉमी है आपके पास, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल सेपरेट होगा। आपको जो डिसीजन लेना है आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हो, रूल्स वगैरह बना सकते हो। सरकार का डायरेक्टली आपके ऊपर कोई ऐसा सच कंट्रोल नहीं रहेगा। तो ऑटोनॉमी मिलती है आपको पूरी की पूरी। ठीक है। मैरिज क्या है सर, फायदे क्या है इसके, पहला इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन भैया कंपनीज एक्ट के अंदर जाके रजिस्टर करवा दो, सीधे इजी फॉर्मेशन है, गवर्नमेंट के लिए तो है ही है। ठीक है। नेक्स्ट वन ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन, समझ रहे हो, इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, हालांकि होता है, ठीक है, बट उतना नहीं है। ठीक है, क्योंकि सरकारी है तो अल्टीमेटली सरकारी ना, तो इतना कंट्रोल उनका नहीं होता, बट फिर भी ये है कि हाँ ऑटोनॉमी मिलती है, आपको छूट मिलती है, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, फ्रीडम है। फ्लेक्सिबिलिटी है सर, यानी कि उनके जो रूल्स हैं, इनके जो रूल्स हैं वो वक्त के अनुसार क्या किए जा सकते हैं सर, बदले जा सकते हैं। डिसीजन क्विकली होते हैं, क्यों, क्योंकि ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं है, आपको मोदी जी से साइन नहीं करवाना है, आपको किसी सीएम से साइन नहीं करवाना, ज्यादा रेड टेपिज्म नहीं होता है। क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी अगर आप कुछ उल्टा करोगे, झोल पोल करोगे, तो भैया दूसरी कंपनीज आपके ऊपर केस ठोक सकती हैं। ठीक है। तो जनरली यहाँ पे जो डिसीजन है वो कैसे लिए जाते हैं, क्विकली लिए जाते हैं। आगे इजी फाइनेंसिंग, भैया सरकार के लिए पैसा लाना कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात ये भैया पब्लिक से भी पैसा कलेक्ट कर सकते, तो इजीली क्या हो जाता है, पैसा आ जाता है, क्योंकि जनता से ये लोग उधार मांग सकते हैं, यानी कि दे कैन बोरो फ्रॉम द पब्लिक। कैपिटल तो ले सकते हैं आप लोगों से शेयर इशू करके, बट साथ के साथ आपसे बोरो भी कर सकते हैं। बेनिफिट है सर प्राइवेट पार्टिसिपेशन का, प्राइवेट लोग आएंगे तो भैया लेथार्जिक नहीं होगा हमारा सरकारी डिपार्टमेंट, समझ रहे हो नहीं। दो तरीके के इंप्लॉय काम करे, सरकारी है, प्राइवेट है। प्राइवेट वाले की परफॉर्मेंस ज्यादा, सरकारी वाले की नौकरी को थोड़ा बहुत खतरा हो सकता है। प्रोफेशनल्स मिलते हैं आपको, ठीक है, प्राइवेट प्रोफेशन। अभी देखो जरा समझो, जिस हिसाब से मैं आपको बताऊं गवर्नमेंट स्कूल्स के हालात हैं, ठीक है, हालात अगर उसको समवेयर मिक्स्ड कर दिया जाए ना, तो मैं आपको बता रहा हूं हालात सुधर जाएंगे भाई। अभी हालत खराब इसलिए है, क्यों, क्योंकि टीचर्स को पता है हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। ठीक है, हम अच्छा करें बुरा करें भैया हम ही टीचर है, क्योंकि हमारे सिवा औरों की ज्यादा हायरिंग नहीं हो रही, गवर्नमेंट ज्यादा वैकेंसीज निकालती ही नहीं है, समझ गए। बट वहीं अगर प्राइवेट टीचर्स हायर कर दिए जाए सरकारी स्कूलों में, तो बताओ सरकारी स्कूल के टीचरों की नौकरी खा जाएंगे कि नहीं, भैया ऑब्वियस सी बात है, उनसे अच्छा पढ़ाते हैं, एक्सपीरियंस भले उनको ज्यादा हो, ज्ञान भले उनको ज्यादा, पर पढ़ाना ज्यादा अच्छा हम लोगों को आता है। जब भी आप वीडियो देख रहे हो, नहीं तो आप अपने स्कूल में देख के नहीं खुश हो जाते हैं, आते कि नहीं लॉजिकल भैया, आपके स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो भी आपका टीचर होगा उनकी उम्र से तो मैं बहुत कम उम्र है मेरी, उनसे एक्सपीरियंस भी कम होगा और उनसे ज्ञान भी कम होगा समवेयर। ठीक है, हालांकि ज्ञान कम नहीं है, पर मान लिया मैंने ज्ञान कम है कि भैया वो एग्जाम क्रैक करके बैठे, हमने तो एग्जाम क्रैक कराए और हम कभी करेंगे भी नहीं, क्योंकि हम देंगे ही नहीं। ठीक है, तो उनसे लॉजिकली हम क्वालिफिकेशंस में नीचे, बट आप पढ़ किससे रहे हो, हमसे, क्योंकि हमको समझाना आता है, समझ गए कहानी। प्राइवेट कंपटीशन होता है, पार्टिसिपेशन होता है, तो भैया उसके बेनिफिट्स मिलते हैं बहुत सारे। आगे
लिमिटेशंस क्या है सर इसकी, कमियां क्या है? पहला इनकम्प्लीट, मैंने आपको पहली बात बोल दी, छूट है आपको, आप अपने हिसाब से ले सकते हो, बट भैया पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता ही होता है, क्योंकि सरकारी है भैया काम। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, तो गवर्नमेंट उनको अपने इशारों पे नचाती है, समझ गए? मैंने हार गया है, मोदी जी फोन मारते हैं, हाँ जी आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमने बनाया है, ये हमारे हिसाब से डिसीजन लीजिए। अगर ये टेंडर उनको नहीं मिला ना, ठीक है, तो अगली बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेंज हो जाएगा, तो आप देख लीजिए आपको अपनी नौकरी बचाना है या टेंडर बचाना, समझ रहे हो नहीं? क्या इनकम्प्लीट ऑपरेशन ऑटोनॉमी, ठीक है। नो कंटिन्यूटी इन पॉलिसीज, पॉलिसीज कंटिन्यू नहीं हो पाती, क्यों भैया? एक सरकार बदलेगी तो ऑब्वियस सी बात है पॉलिसीज बदल जाएंगी, मानते हो बात को? तो पॉलिसीज सेम नहीं रहती है, ठीक है, गवर्नमेंट के अनुसार चेंज हो जाती है। इलेक्शन के टाइम पे पॉलिसीज कुछ होती है, इलेक्शन के बाद पॉलिसीज कुछ होती है, ठीक है। सेम सरकार रही तो पॉलिसी कुछ होगी, पर नई सरकार बन गई तो पॉलिसी चेंज कर देगी, चेयरमैन बदल देगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बदल देगी, तो क्या है भैया, पॉलिसीज कंटिन्यू नहीं हो पाती है। आगे लैक ऑफ प्रोफेशनल एफिशिएंसी, ठीक है, ऐसा क्यों है मैं आपको बताऊं। जो सरकार जो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हायर करती है, इनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है, ठीक है। एनीबडी कुड बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऐसा नहीं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, सीएम, एनीबडी कुड बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, अज्यूम करके कि उसको ज्ञान है इस चीज का, इसको एक्सपर्टीज है। तो गवर्नमेंट ऐसे बंदों को बिठा देती है जिनको कुछ नहीं आता, ठीक है। लाइक मैं किसी स्टेट का सीएम हूं, तो मेरा भतीजा जो होगा, जा बेटे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन, तेरे को फीस लेनी है, तो जितनी सीटिंग वहां बैठेगा उतना हम तेरे को फीस देंगे, उतना तेरे को सैलरी देंगे। तो समझ रहे हो गाने कि हम करना चाहते हैं प्रोफेशन को हायर, बट प्रोफेशनल हायर नहीं हो पाता, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे लोगों को हायर कर लेते हैं जनरली जो उस गद्दी के लायक है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वन, फियर ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। भैया यहाँ पर जो भी बातें हैं वो सरकार, मतलब जो भी चीजें हैं वो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। तो भैया सब कुछ दिखाना पड़ता है, पब्लिक रिपोर्ट शो करनी पड़ती है, और वैसे भी कंपनी है तो रिपोर्ट तो आपको पब्लिक करनी ही पड़ेगी, कुछ आप सीक्रेट नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो ये है फियर ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। द लास्ट टॉपिक फॉर दिस इज यूटिलिटी। भैया कहां पर हम गवर्नमेंट कंपनी हमको बनाना चाहिए, कहां के लिए, कैसे कैसे बिजनेस के लिए सही रहेगा। पहला, विन द प्राइवेट पार्टनरशिप इज आल्सो नीडेड, ठीक है, जहां पर आपको लगता है कि प्राइवेट पार्टनरशिप हमको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। जैसे मैं एरोनॉटिक्स वाला बता रहा हूं, ठीक है, तो वहां पर हमको चाहिए, क्योंकि भैया टेक्निक्स ज्यादा चाहिए, हमें टेक्निकल नॉलेज ज्यादा चाहिए, तो वहां पर हमने क्या करा, प्राइवेट बंदों को हायर कर लिया। Where activities related to finance are to be encouraged, such as the formation of the State Trading Corporation of India, छोड़ दो, ठीक है। Where the interest of various parties is in danger, as was the case when the government purchased most of the share of Swadeshi cotton mills for the welfare of the employees, the sellers and the public। समझ रहे क्या कह रहा है? कह रहा भैया कई बार क्या होता है, ऐसी कंपनीज होती है जो जिनके डूबने से, मतलब जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी बनाई, ठीक है, अब उस क्या है, उस कंपनी में लाखों वर्कर काम कर रहे हैं, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को लॉस हो रहा है, ठीक है, तो मैं बंद करना चाह रहा हूं। तो गवर्नमेंट कहते हैं आप बंद मत करो, क्योंकि आप बंद करोगे ना तो हमारे देश में 2-3 लाख लोग जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे, और 2-3 लाख एक अच्छा खासा डेटा होता है, ठीक है। तो वो बेरोजगारी को रोकने के लिए, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट को रोकने के लिए कहते हैं ऐसा करते हैं, आपके उसमें हम पैसा लगाते हैं, ठीक है, आप अपने पास कुछ ओनरशिप रखो, बाकी ओनरशिप हमें दे दो, ठीक है, तो आप चलाओ अपने तरीके से, बट पैसा हम सारा इंजेक्ट करेंगे, समझिए। तो यहाँ पर वेरियस पार्टीज का क्या इंटरेस्ट डेंजर में था, यानी कि जितने भी लोग इंप्लॉयमेंट में थे उनका जो इंटरेस्ट है, यानी कि उनका जो बेनिफिट है वो किसमें था, डेंजर में था। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, हमसे वो हमारी मील खरीद ली, ठीक है। आगे, when the government decided to transfer a new undertaking to private sector after establishment, देखो गवर्नमेंट ने कोई एक अंडरटेकिंग बनाई, गवर्नमेंट को लग रहा हमसे नहीं चल रही, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, प्राइवेट ऑनर्स को बुलाएगी, लाओ इन्वेस्टमेंट करो, हम इतने शेयर्स बेच रहे हैं, अंबानी जी आएंगे, लाओ कितने बेच रहे हो, हम तो 100% खरीदने के लिए तैयार है। गवर्नमेंट की तैयार है, रुक जा भाई, 100 नहीं 51 अपने पास रखेंगे, बाकी तेरे को खरीदना तो खरीद, नहीं तो कोई बात नहीं, समझिए। तो ये क्या आपका यूटिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, क्लियर है बेटा? हाँ जी सर क्लियर है। तो बेटा आज की क्लास में हमारा जो 3.1 है वो खत्म हो गया है। अगली क्लास में हम आपका जो एमएनसी वाला जो टॉपिक है मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास में वो भी निपटा देंगे। तो अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के अंदर और पिछले चैप्टर के अंदर जो हमने पढ़ा, एक बार फटाफट से रिवाइज करवा रहा हूं आप लोगों को। सर पहले हमने पढ़ा प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, फिर हमने पढ़ा पब्लिक सेक्टर क्या होता है, फिर हमने पढ़ा जॉइंट सेक्टर क्या होता है, फिर सर चैप्टर नंबर 2 पे हम गए और चैप्टर नंबर 2 पे जाके हमने ये बातें पढ़ी, यानी कि फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, कि प्राइवेट सेक्टर में कैसे कैसे एंटरप्राइजेस आती हैं। फिर सर हमने पढ़ा पब्लिक सेक्टर और फिर पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइजेस हमने यहाँ पर पढ़ी। कौन कौन से पढ़ा सर? हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पढ़ा, पब्लिक कॉर्पोरेशंस पढ़ा और आज के दिन पढ़ा हमने का गवर्नमेंट कंपनीज। बोलो भारत माता की जय। तो भैया यही था ज्वाइंट बता दे, यानी कि गवर्नमेंट और मतलब प्राइवेट दोनों के दोनों लॉजिकली गवर्नमेंट कंपनी उसी का एक एग्जांपल है, ठीक है। तो अब इससे आगे हम चालू करेंगे अगली क्लास में आपका क्या एमएनसीज, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय। कीप रिवाइजिंग, ठीक है, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग द वीडियोस, क्योंकि आप जितना लाइक करोगे
जितना सब्सक्राइब करोगे, जितना लोगों के साथ शेयर करोगे, कमेंट्स भी करो, ठीक है, उतना ही अपन लोगों को क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, और उतना ही आपके लिए हम क्या करेंगे, वीडियोस फटाफट फटाफट बनाते रहेंगे। अभी मैं डेली एक वीडियो डाल रहा हूं, अगर आपके व्यूज अच्छे आने लग गए तो मैं डेली 2-2 वीडियोस डालना शुरू कर दूंगा, और फटाफट फटाफट आपका जो कोर्स है वो क्या कर देंगे, हम निपटा देंगे, ठीक है। तो मेहनत हमारी है, थोड़े से एफर्ट्स आपने मारने हैं, और हमारा जो बिजनेस स्टडीज का कोर्स है वो इजीली क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय, खुदा हाफिज।